हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और फिर दिखा रही हूँ आपको खेत का नज़ारा, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। और जब हमारा मन थोड़ा सा ऐसे होता है तो खेत में ऐसे खुली जगह में जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है हमें। तो मैं बस ऐसे ही निकल लेती हूँ कभी कभार। हमारे घर के मतलब हमारा खेत नहीं है, लेकिन घर के सामने जो खेत है ये वो है। तो मैं बाहर खड़ी हो गई थी और ये इसे देख रही थी, तो मैंने वीडियो भी बना लिया। और आज मैं बात करने वाली हूँ माँ बेटे के रिश्ते के बारे में, जो बहुत अच्छा होता है। और सच में माँ तो माँ होती है, लेकिन इस बीच हमें थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था और अभी भी मुझे थोड़ा सा फील हो जाता है अपने बेटे के बारे में। तो कुछ अंकल जी थे, वो आए थे और वो ऐसे बैठे बातें कर रहे थे मेरे ससुर जी से। तो मैंने सुना उनकी बातें, तो मेरे को सच में है ना, मैं उनकी बातों पे गौर करने लगी कि हकीकत में ये बात सही है। वो बोलने लगे कि मतलब जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है उसकी मतलब थोड़ा सा बड़ा होने के बाद हमारी तो क्या जिम्मेवारी होती है कि हम उसे पढ़ा लिखा देते हैं, पालते पोसते हैं, बहुत करते हैं हम भी उसके लिए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है थोड़ा थोड़ा हमसे दूर रहने लगता है, मतलब इतना। और शायद ये मैं ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो, मैं तो दूसरों की क्या बोलूँ, क्योंकि जो बचपन में था मेरा बेटा वो आज नहीं है। तो मुझे थोड़ा फ़ील होता है कि ये बचपन में तो मेरी हर बातें मानता था, मतलब मानता अभी भी है, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बच्चों में। और लड़कियां तो अपनी माँ के ज़्यादा करीब हो जाती है, क्योंकि वो बड़ी होती है, जैसे जैसे माँ से ज़्यादा लगाव होता जाता है। और लड़की क्या, थोड़ा सा वो अलग माहौल होता है लड़कों का, तो वो है। तो उन अंकल जी ने बोली थी वो बात बिल्कुल सच थी। वो बोले कि आज हम बच्चों पे वही जो बचपन में हम थोपते थे ना बातें, वो आज बड़े होने के बाद भी हम बच्चों पर वो थोपते हैं, वो गलत बात है, हमें नहीं थोपनी चाहिए। क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी है। और जैसे वो ऐसी बातें बोल रहे थे कि जैसे शादी हो जाती है, शादी होने के बाद हम जस्ट बोलने लगते हैं कि हमारा बेटा बदल गया है, बहू के आने से ऐसा हो गया है। वो सच में उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही कि बदलता कोई नहीं है, लेकिन बेटे की भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, उनके बच्चों की, उसके बच्चों की और बीवी की वो जिम्मेदारी अलग से हो जाती है। और मम्मी पापा की तो रहती ही है, लेकिन इस बीच हम उनको समझने में भूल कर जाते हैं। मुझे भी लगता है अब तो, क्योंकि मैं भी है ना अभी, अब तो मैं छोड़ दिया बिल्कुल सोचना, वरना मैं भी धीरे धीरे सोचने लगी थी कि बेटा चेंज हो रहा है। लेकिन सही कहा उन्होंने कि वक्त के साथ सब कुछ चेंज होता है। तो आप ऐसे बेटों पे अपनी वो मत थोपो कि आप हम बोले वो ही करो, क्योंकि उसकी अलग जिम्मेवारी है, उसका भी गृहस्थी अलग हो जाती है शादी के बाद। तो अगर हम उसकी सिचुएशन को नहीं समझेंगे तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। इससे अच्छा हम उनकी खुशी में खुश रहे, और कभी भी ये ना सोचे कि बहू के आने से बेटे चेंज हो गए हैं। और जो पीढ़ियाँ थी वो उनका तो नहीं पता, लेकिन मैं तो मेरी उम्र की हैं जो उनको बोल रही हूँ कि हमें सच में है ना ये थोड़ा बदलाव करना होगा। हमें बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है इस बात के लिए कि बेटे की भी अपनी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है शादी के बाद, बड़े होने के बाद। तो हम अपनी सारी इच्छाएं उस पे थोपेंगे तो वो ना तो खुश रह पाएगा, ना हम खुश रह पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जैसे जैसे बड़ा होता वैसे वैसे हम भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलते चले, तो हमें भी आसानी होगी, दुख नहीं होगा, वरना बहुत दुख होता है। क्योंकि माँ जैसे बच्चों को पालती है ना, वैसे तो माँ तो देखो माँ होती है, उसकी तो बराबरी कोई नहीं कर सकता दुनिया में। लेकिन फिर भी हम भी मतलब बच्चों की खुशी के लिए इतना करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बदलाव तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बदलाव की। क्योंकि हमें भी थोड़ा थोड़ा उनके जो वक्त के साथ बदलता है, हमें भी बदलना होगा खुद को। और जिससे हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। अगर खुश रहना है और बच्चों को खुश देखना है तो हमें ये सारी बातें करनी ही होगी, क्योंकि हमें इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। और मेरे को बहुत अच्छा लगा उन अंकल जी का ये सुझाव, उनकी सोच सच में मैं बहुत अच्छी मानती हूँ कि इतनी अच्छी सोच है, अच्छी होनी चाहिए। वो भी मतलब बड़े हैं उम्र में, उनके भी बेटे की शादी हो गई है, लेकिन जो उनकी सोच है सबकी हो जाए तो कभी किसी का घर बर्बाद ना हो और कोई ऐसे दुखी ना हो, सब अच्छे से रहे। तो बस आज का यही था कि सबको एक साथ मिल करके खुश रहना चाहिए और थोड़ा थोड़ा बदलाव खुद में भी करते रहना चाहिए। जिस तो आज उनकी बात ये मेरे को याद आ गई, तो मैंने सोचा चलो मैं आज ये टॉपिक कर लेती हूँ। क्योंकि ये जो खाना वगैरह बनाते हैं इसके बारे में बोलते जाए क्या बोले।
तो जैसा है समाज में हम वैसे बातें करें, थोड़ा-सा क्या पता हम थोड़े-थोड़े खुद में चेंजमेंट करने लगे तो क्या पता माहौल सबका अच्छा हो जाए। क्योंकि घर बहुत ज़्यादा बिखर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिखर रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।